स्वागत है अपना YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल में। आज हम लोग मैथ्स का एक नंबर सिस्टम का टॉपिक छोटा सा यूनिट डिजिट को देखेंगे। जिसको हम इकाई अंक भी बोलते हैं इंग्लिश में। इकाई अंक से यूनिट डिजिट से बैंक, एसएससी, रेलवे सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, मगर इसका जवाब देना चुटकियों का सवाल सेकेंडों में हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे और 2 मिनट में हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम इसको जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हम इसको क्वेश्चन को देखकर उलझते रह जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास एक क्वेश्चन के प्रति 20 से 25 सेकंड एक क्वेश्चन के प्रति हमारे पास टाइम रहता है। तो एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समय बर्बाद होगा। तो इसीलिए इकाई अंक का प्रश्न बैंक, एसएससी, रेलवे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में देता है। अभी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन इसमें से रहा था। हर एग्जाम के हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन इसमें से डाला था। तो सबसे पहली बात है कि इकाई अंक कहते किसे हैं। मान के चलिए 3, 6, 5, 4, 6, 7 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट बाबू सबसे पहले किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। बचपन से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह से पढ़ते हैं। तो जो लास्ट वाला नंबर होता है क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। यानी यही नंबर पूछेगा, बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई दे देगा और पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा। तो जैसे मान के चलिए आपका क्वेश्चन है 3, 6, 5, 7, 3, 5, 6, 4 इंटू 3, 5, 3, 2 इंटू 5, 4, 8। अब एग्जामिनेशन हॉल में इसको दे दिया, पूछा, कहा कि इकाई अंक ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन देख करके एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग में बात चल रहा होगा कि 3657 को गुना करेंगे 3564 में, जो रिजल्ट आएगा उसको गुना करेंगे 3532 में, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको गुना करेंगे 548 में। एक कोई नंबर मिलेगा, ठोस नंबर मिलेगा, और उसका छोटा सा वो जवाब देना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसमें क्या होता है कि समय बर्बाद हो जाएगा। आप सोचिएगा कि इसको गुना करेंगे इससे, जो आएगा उसको गुना करेंगे इससे, जो आएगा उसको गुना करेंगे इससे। तो इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं रखेंगे। यूनिट प्लेस वाले प्रश्न में सिर्फ हम यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे। कहे के मतलब हुआ कि 7 है, 7 है, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है, इसका कितना 4, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 8। ये सब नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, ये सब नंबर से हमको कोई मतलब नहीं। कहे के मतलब ये हुआ कि हम 365 को काहे देखेंगे, हमको सिर्फ इकाई अंक से ना मतलब है। तो इकाई अंक से मतलब है तो हम सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। तो बउआ पहला का इकाई अंक 7 है, 4 है, और कितना है 2 है, और कितना है 8 है। 7 को गुना करेंगे 4 से, तो 7 4 जो 20 है, 7 के 28। अब 28 आया तो इसमें भी कितना 2 अंक आ गया, तो सिर्फ इसमें भी सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे, ना कि 2 को देखेंगे। 8 को गुना करेंगे 2 से, 8 दूनी के 16, सिर्फ फिर इकाई अंक को देखेंगे, 1 पे नहीं ध्यान देंगे। 8 6 के 48, 48 में बाबू इकाई अंक क्या हुआ, 8 हुआ। तो मेरा क्या रिजल्ट आया, 8 आएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी नंबर से किसी तरह का कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब इसी में बाबू और क्वेश्चन आ सकता है। ये अभी हम लोग टाइप 1 की ओर चल रहे हैं। अभी टाइप 1 में 2 4 5 को क्वेश्चन देख लेंगे, और जब क्लियर हो जाएगा ना तो अगला फिर टाइप में हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहता है बउआ पावर वाला। मान के चलिए कि अगर आपको दे दे
546 का पावर 1999 गुना 345 का पावर 2005 गुना 463 का पावर 265। कहता है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करे, इकाई अंक ज्ञात करे। तो बउआ इकाई अंक ज्ञात करे तो बउआ अब बताइए 546 को 1999 बार गुना करना पॉसिबल है? नहीं है। 546 को 1999 बार गुना करना पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि हम लोग को 2 या 3 को पावर आता तो गुना करने में बुखार छूट जाता है। ये तो 1999 बार गुना करने के लिए बोल रहा है। अब ओकरा बाद जो नंबर आएगा उसको फिर गुना करेंगे 355 से लेकर के 2005 बार। बहुत ज़्यादा टफ है, फिर उसको करेंगे नहीं। तो इसका बाबू एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये है, नोट में आप लोग नोट कर सकते हैं, पर लिख रहे होंगे तो लिखिएगा 0561। ये बाबू नो चेंज का श्रेणी होता है। क्या चीज़ का श्रेणी होता है? नो चेंज का श्रेणी होता है। कहे के मतलब है ना कि जेकर यूनिट प्लेस पे 0561 दिखेगा, जिसका यूनिट प्लेस पे बाबू 0561 दिखेगा वो क्या होगा? नो चेंज का श्रेणी में आएगा। अब कहिएगा कि सर जी कैसे होगा, तो हम इसको दिखाएंगे कि ऐसे होगा। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 को बाबू अगर हम पावर में कुछ भी डाल दें, कुछो डाल दें, अगर हम 10 को जितना बार भी गुना करेंगे, हम 10 को चाहे जितना बार भी गुना करेंगे तो बउआ इकाई अंक पे एके ना जीरो ना आएगा, सॉरी जीरो ही ना आएगा। हम 10 को चाहे जितना बार गुना करें तो इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। तो नो चेंज का श्रेणी में सेटिस्फाइड करता है ना बाबू। अब उसी तरह से 5 ले लिए, अब 5 के पावर भी कुछ भी ले लीजिए, मान के चलिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 50 25, इकाई अंक कितना आ गया? 5। 5 का क्यूब करते हैं तो 125, कितना आ गया? 5। 5 का बाबू 4 बार गुना करिएगा तो 50 25 25 25 125 125 25 625, तो इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया। अब 625 को बाबू आप 5 बार गुना कीजिएगा 3125, यानी इकाई अंक हमेशा कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। यानी कि बुआई में 0 है, एकरा में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। नो चेंज का श्रेणी हुआ ना। अब उसी तरह से 6 वाला को ले लें। अगर 6 के पावर अगर हम कुछ ले लें, 6 के पावर अगर हम कुछ भी ले लें, 6 के पावर अगर हम कुछ भी ले लें, कुछ भी कहे का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी लेना है आपके मन में ले सकते हैं। अब कितनों बार गुना कीजिएगा तो 6 का इकाई अंक हमेशा 6 आता है। ये कोई जरूरी नहीं है 6 के इधर बगल में कोई भी नंबर हो सकता है, 5 के बगल में कोई भी नंबर हो सकता है। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं इकाई अंक के बारे में, इकाई अंक पे ध्यान देंगे। तो 6 के पावर 2 बार गुना कीजिए 6 6 36, 6 का क्यूब कीजिएगा 216। अब इसी तरह से बाबू जितना बार आप गुना कीजिएगा हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। अब उसके बाद अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 का, तो 1 को नहीं लेते हम 11 ले लेते हैं। 11 के इकाई अंक कितना है बउआ? 1 है। 11 को तुम जितना बार गुना करोगे हमेशा इकाई अंक 1 मिलेगा, चाहे आप जितना बार गुना कर लीजिए, अब इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कहे के मतलब ये हुआ कि अगर हम 11 को चाहे जितना बार भी गुना करें तो इकाई अंक हमको क्या मिल रहा है? हमेशा 1 मिल रहा है। यानी कि 11 पर भी हम 1 के यूनिट प्लेस 1 के जगह पे पावर में कुछ भी डाल देंगे तो हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। 6 वाला में भी क्या रहेगा? 6 रहेगा, और 1 वाला में भी 1 रहेगा। तो बउआ कहे के मतलब ई वाला कोची के श्रेणी में आएगा? नो चेंज का श्रेणी में आएगा। अब बात ही हुआ कि अगर सर जी 0561 के अलावा 0561 के अलावा बाकी नंबर भी तो और है। बाकी नंबर कौन है? अगर सर बेस में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे एंड 9 रहे, 2 3 4 7 9 और कितना बउआ? सॉरी एक और छूट रहा है ना, 8 9। अगर ई में से कोई नंबर रहे, अब पावर वाला क्वेश्चन रहे, अगर ई वाला नंबर रहे, अगर पावर वाला क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में कुछ नहीं करना है, पावरवा में हम 4 से भागा देंगे,
पावरवा में हम 4 से भागा देंगे, अगर पावर में 4 से भागा देंगे, अगर कभी कभी कुछ शेष बच जाता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा पूरा कट जाता है, क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो उस केस में हम पावर के जगह पे 4a लिखेंगे। अब बेसिकली मेथड से आपको हम बता ही रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। कहे के मतलब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहे के मतलब है बउआ, ये है 546, कितना बउआ, 546 है, अब पावर में दे ले है 1999, 546 है, पावर में दे ले है 1999। तो कहे के मतलब है गुरुजी तुमको बताइन है कि बाबू कि हमको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक को देखना है, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं। तो बउआ हम 54 पर ध्यान देंगे क्या, नहीं देंगे, नहीं ना देंगे, 54 पे ध्यान हम नहीं देंगे, क्योंकि हमको इकाई। तो अब तो बात यहाँ ये है कि पावर बहुत ज़्यादा है, तो बताए हैं कि अगर इकाई अंक में 0, 5, 6, 1 रहेगा तो नो चेंज का श्रेणी आएगा, मगर इसके अलावा अगर 2, 3, 4, 7, 8 और अगर 9 हो तो उस केस में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। क्या करेंगे बउआ, 4 से भागा देंगे। तो अगर हम 4 से भागा देते हैं तो देखिए 4 चौका 16, यहाँ से बचा कितना बेटा, 3 बचा, तो हो गया कितना 39। 39 को बाबू फिर 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना बाबू 4 का टेबल पढ़िएगा, तो 9 चौके 36, तो बचा कितना 3, फिर कितना हो गया 39, यानी कि यहाँ से बाबू हमारा जो रिमाइंडर बचा कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ तो यूनिट डिजिट पर क्या है बउआ, 5 है, तो बउआ यहाँ लिखेंगे 4 के पावर 3, आई तो नो चेंज का श्रेणी है, तो 5 के 5 हो जाएगा, क्योंकि 0, 5, 6, 1 नो चेंज, 0, 5, 6, 1 नो चेंज। उसके बाद बाबू 463, 463 में बउआ पावर में 4 से भागा दिया, तो बाबू 6 चौके 24, 6 चौका 24, बाकी यहाँ से शेष बचा 2, तो हो गया 25। अब बाबू 4 से फिर बाबू 6 चौका 24, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1 बचा, यानी कि बउआ 3 के पावर 1। तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो 4 चौका 16, 16 चौके 64, तो 64 से हमको मतलब है सिर्फ 4 से ना, 6 से ना मतलब है, और गुना 5 गुना 3, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 20 का भी इकाई अंक कितना बउआ, 0, हमको सिर्फ 0, तो 0 को किसी संख्या से गुना करने पर उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, रिजल्ट 0 हो जाता है। तो उसका आंसर कितना आएगा बउआ, इकाई अंक 0 आएगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा बउआ, अगर मान के चलिए अगर क्वेश्चन दे देता है 4000 के पावर 256, 365 के पावर 351, मान के चलिए 625 का पावर 32, और कहता है कि सिंपल सा भाषा में इकाई अंक ज्ञात करें। क्या करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बउआ सिर्फ ओनली यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो बउआ ये कौची है, 0 है, यानी नो चेंज का श्रेणी। यहाँ से कितना बउआ, 5, ओहो नो चेंज वाला में से, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5, यहाँ से कितना बउआ 5। अब बाबू 0 से किसी संख्या को गुना करने पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इकाई अंक मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। इसमें एक तरह के और क्वेश्चन पूछता है, एक तरह के और क्या क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देखिएगा। एक होता है फैक्टोरियल। अगर आप लोग इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से पढ़े होंगे तो उसमें एक चैप्टर पढ़ना मिलता है 11th 12th क्लास 11th में शायद, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो उसमें आप लोग फैक्टोरियल पढ़े होंगे। अगर नहीं आप फैक्टोरियल पढ़े होंगे ना तो फैक्टोरियल हम बताएंगे कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है बउआ, मान के चलिए कि n है, फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं या फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल n, अब इसको भी फैक्टोरियल n यानी डिनोटेड बाय
ऐसे या तो फिर ऐसे, यानी कि बउआ एल के रूप में डिनोट करते हैं, आना तो 1 लिख करके नीचे बिंदु दे देते हैं, वो कहलाता है फैक्टोरियल। तो आखिर फैक्टोरियल होता क्या है? आखिर फैक्टोरियल होता क्या? फैक्टोरियल एन का मतलब हुआ बउआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 गुना एन तक, यानी जितना बाबू अंदर में देले रहेगा उतना तक हम उसको गुना कर देंगे। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3, एक फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि बउआ अब तो फैक्टोरियल आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल 5 के मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 से लेकर लगातार 100 तक गुना। फैक्टोरियल 1 लाख का मतलब फैक्टोरियल 1 से लेकर के 1 लाख तक लगातार गुना कर देंगे। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर हमसे पूछेगा क्वेश्चन क्या करेगा, कहेगा एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे करता है कि फैक्टोरियल 425 का इकाई अंक ज्ञात करें। बाबू फैक्टोरियल 425 का इकाई अंक ज्ञात करें, कहे का मतलब है कि फैक्टोरियल 425 कहे का मतलब 1 गुना 425 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक बउआ 425 तक। अब बताइए 1 से लेकर के 425 तक गुना करना पॉसिबल है? कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 425 तक अगर हम गुना करें और एक छोटा सा जवाब देना है कि इकाई अंक क्या होगा, एक छोटा सा जवाब देना होता है कि इकाई अंक क्या होगा, तो बाबू तुमको सर बताइन है कि इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। 2 गुना 1 2 हो गया, 2 तरीके 6 हो गया, देखिएगा 1 गुना 2 2 हो गया, 2 तरीके 6 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, तो 24 का 4 ना लीजिएगा, 4 गुना 5 बउआ 20 हो गया, यहाँ तो 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। और 0 से किसी संख्या को गुना करने पर ओकर रिजल्टवा हमको क्या मिलता है? 0 ना मिलता है। यानी 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो ओकर रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो बउआ फैक्टोरियल हम जब 5 पे आए तो हमको इकाई अंक मिल गया 0, यानी कि अब हम आगे जितना भी गुना करेंगे 0 से उसका हमको आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसीलिए बाबू मेरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बाबू सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब हम देने का कोशिश करूंगा। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से इसको ये कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसका क्वेश्चन का PDF आप लोग को हम भेज दूंगा और आप लोग के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।